हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अपने पहले लेसन प्लान को, जो हमारे विषय गणित यानी मैथ का है। और आज का हमारा प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। तो आइए देखते हैं हम लोग गणित के लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे यहाँ पे। यह हमारा पहला लेसन प्लान है, ठीक है। तो आइए देखते हैं विद्यालय का नाम। यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आपको लिखना है। तो विषय हमारा गणित है और प्रकरण है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो देखिए, अब आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, जो समान उद्देश्य होता है उसका संबंध किससे होता है? जो समान उद्देश्य होता है उसका संबंध हमारे विषय से होता है। यानी जो आपका समान उद्देश्य है वह, उसके क्या उद्देश्य हैं वो गणित के लिए, गणित के क्या उद्देश्य हैं छात्रों के लिए, यह होता है। और जो प्रकरण होता है उसका संबंध हमारे विशिष्ट उद्देश्यों से होता है। यानी प्रकरण का जो आपका प्रकरण है उसको पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं, उसे हम किस में लिखते हैं? विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं समान उद्देश्य हम लोग। तो देखिए, विद्यार्थियों को, पहला है विद्यार्थियों को गणित की शब्दावली, संकेतों और सम, प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा प्रक्रिया आदि की सामान्य जानकारी देना। दूसरा है हमारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों में गणितीय तथ्यों की जानकारी प्रदान कर उनको दैनिक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है हमारा छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा तर्कपूर्ण विचार करने की आदत डलाना। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, हमारा जो गणित है उसका उद्देश्य है छात्रों के प्रति। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया, विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण के लिए होता है। यानी जो आप प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पे उद्देश्य लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होगा? क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक, तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ज्ञान, इसमें क्या ज्ञान होगा छात्रों को, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, पहला है छात्र संख्या एवं संख्यांक के से भली भांति परिचित हो सकेंगे। दूसरा, छात्र प्राकृतिक संख्याओं से अवगत हो सकेंगे। तीसरा, छात्र पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या के बारे में अवगत हो सकेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तो देखिए, बोध मतलब होता है समझना, यानी छात्र क्या समझेंगे। तो पहला है छात्र संख्या एवं संख्यांक में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं से संबंधित अवधारणाओं को समझ सकेंगे। अब तीसरा है हमारा, जो छात्र हैं जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो देखिए, पहला है छात्र प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो देखिए, सहायक सामग्री में जो भी आप छात्रों को प्रकरण पढ़ाने के लिए कक्षा में जो भी वस्तु आप ले जाते हैं प्रकरण से संबंधित, वो आपकी किस में आती है? सहायक सामग्री में आती है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक आयताकार कागज, चौक के कुछ टुकड़े। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग आपका पूर्व ज्ञान का है। पूर्व ज्ञान में आपको क्या लिखना होता है कि जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके विषय में छात्रों को पहले से ज्ञान है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे छात्र वस्तुओं को गिनना जानते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। तो देखिए, जो प्रस्तावना होता है उसका जो प्रश्न होता है
उसी से आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है उसे आपको अच्छे से बनाना चाहिए, वो आपका क्रमबद्ध होना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान वर्तमान ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए, इधर उधर के प्रश्नों को इसमें नहीं रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया, और तीसरा कॉलम होगा आपका छात्र क्रिया का। ठीक है, यहाँ तो देखिए पहला प्रश्न हमारा, प्रतिदिन हम दोपहर में कितने सूर्य देखते हैं? तो छात्रों का उत्तर है 1। दूसरा प्रश्न है, साइकिल में कितने पहिए होते हैं? तो छात्रों का उत्तर है 2। तीसरा, रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3। गाय के कितने पैर होते हैं? 4। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये 5वां प्रश्न है। तो ये क्या है छात्रों के लिए? समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप आगे प्रकरण में देंगे। तो आइए अब देखते हैं उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन मैंने आपको बताया है, जब भी आप उद्देश्य कथन कीजिए तो आप में उत्साह होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में उत्साह नहीं होगा तो छात्र भी आपको देख के हतोत्साहित होंगे और उनका ध्यान कक्षा से बाहर या उधर उधर भटकेगा। ठीक है, तो उद्देश्य कथन जब भी कीजिए आप तो ऊर्जावान रहिए, उत्साहित रहिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि जो छात्र हैं उनका ध्यान कक्षा में ही केंद्रित रहे। देखिए, आज हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में यह है। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण देख लीजिए, जब आप प्रकरण को पढ़ाते हैं, अगर आप प्रकरण को एक ही अनुमिति में लिख रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण में आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रकरण को 2 विभक्त में बांट रहे हैं, यानी 2 अनुमितियों में बांट रहे हैं, तो आपको लिखना होगा कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुमितियों में विभक्त किया गया है। तो देखिए, आप 4 कॉलम या 5 कॉलम बना लेंगे, जिसमें पहला होगा आपका क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्रा अध्यापिका और छात्रा अध्यापक, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका कर लीजिएगा आप लोग। चौथा है छात्र क्रिया और चौथा है हमारा 5वां है हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद छात्रा अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण, छात्रा अध्यापिका जो है वो भी स्पष्टीकरण ही लिखेंगी। बस आपको अगर छात्र है तो छात्रा अध्यापक, छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका। ठीक है, बस इतना अंतर होगा। वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं या सुनते हैं। श्रवण मतलब होता है सुनना। प्राकृतिक संख्याएं या ये आपका श्यामपट्ट कार्य में होगा, प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे क्रम संख्या 2, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे संख्या एवं संख्यांक। स्पष्टीकरण देंगे, वस्तुओं को गिनने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं, अर्थात कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं, तथा संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्रम संख्या 3, शिक्षण बिंदु में स्थानीय मान। स्पष्टीकरण लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में आप लोग, किसी संख्या में प्रत्येक अंक के संगत उसके स्थान के आधार पर संख्यात्मक मान को उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5234 में 2 का स्थानीय मान, तो देखिए 2 × 100, यानी जितने अंक पे होगा उतना 0, 1 के बाद 0 हम लगा के उससे गुणा कर देंगे तो आपका स्थानीय मान आ जाएगा। छात्र क्रिया आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे स्थानीय मान सबका निकाल के दिखाया गया है, आप लोग भी ऐसे लिख लेंगे श्यामपट्ट कार्य में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, चौथा है क्रम संख्या मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें आपको लिखना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो छात्रों का जो उत्तर होगा, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा,
325 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 गुणे 10। जैसा कि मैंने आपको बताया 325, यानी जिसका पूछ रहा है अगर उसके आगे जितनी संख्याएं हैं उतनी आपकी एक के बाद 0 लग जाएंगी। तो जैसे 2 का पूछा तो 2 के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक संख्या आपका 0 बढ़ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई आप लोग 2 से कर लेंगे तो कि हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। अब देखिए मूल्यांकन के प्रश्न लिख लीजिए आप लोग यहाँ, या बोध प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों आपका सही है। फिर देखिए प्राकृतिक संख्याओं, क्रम संख्या 5 है। शिक्षण बिंदु में प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, स्पष्टीकरण हिंट डालेंगे आप लोग छात्राध्यापक क्रिया में और लिखेंगे सर्वप्रथम हम एक सरल रेखा खींचते हैं, इस पर समान दूरी पर बिंदुओं को चिन्हित करेंगे, इन बिंदुओं द्वारा क्रम से संख्या निरूपित करेंगे। जैसे छात्र यहाँ पे छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। जैसे एक संख्या एक बिंदु एक रेखा खींचेंगे हम लोग और यहाँ पे बिंदु निरूपित करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे संख्या को लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आप श्यामपटकार में बना लेंगे। संख्या रेखा यही होता है। क्रम संख्या 6 शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या। स्पष्टीकरण, किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त होती है, जिसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। 10 की पूर्ववर्ती 9 है। छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। श्यामपटकार में आप लोग इसे लिख लेंगे जैसे ये बना हुआ है, देख लीजिए। फिर देखिए किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अनुवर्ती संख्या। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 10 की अनुवर्ती संख्या 11 है। अनुवर्ती यानी अनुवर्ती मतलब होता है बाद वाला और पूर्ववर्ती वाला होता है ठीक पहले वाला। देखिए श्यामपटकार में आप लोग इसे बना लेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। अब आता है मूल्यांकन के प्रश्न या बोध प्रश्न। तो देखिए क्रम संख्या 7, 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती यानी पहले की 99। 62 की अनुवर्ती संख्या क्या है? यानी 63, यानी अनुवर्ती मतलब बाद वाली, ठीक बाद वाली। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। जब आप प्रकरण को पढ़ा लेते हैं तो निरीक्षण करते हैं कि कक्षा में जो आप पढ़ा रहे हैं उसे छात्रों ने अपने कॉपी में नोट किया या नहीं किया। तो देखिए छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे एवं स्वयं पूरी कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अब आता है हमारा 9वां पुनर्मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, या पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लीजिए, बात आपका एक ही होगा। तो देखिए इसमें जो आप प्रकरण को पढ़ाते हैं उसी से आपको प्रश्नों को पूछना होता है, परंतु जो आप मूल्यांकन के प्रश्न पूछ रहे हैं या बोध प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन प्रश्नों को आप पुनरावृत्ति प्रश्न में नहीं रखेंगे। इसमें आपको नए प्रश्नों को रखना होगा, प्रकरण से ही संबंधित हो। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1 है। छात्रों का उत्तर है 1। दूसरा है 725 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 724 होगी। तीसरा प्रश्न है 7 किस संख्या का संख्यांक है? तो 7 का, ठीक है। अब आता है हमारा गृह कार्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है आप छात्रों को गृह कार्य में कोई भी कार्य घर से करने को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। पहला है 6459 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दूसरा 123 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या से आप क्या समझते हैं। लास्ट हेडिंग हमारा समीक्षा का होता है। समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे। जब आपके अध्यापक आपकी फाइल को साइन करेंगे या चेक करेंगे तो आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी करते हैं कि जो आपका लेसन प्लान है वह कैसा है, कैसा नहीं है, अनुशासन सही है या नहीं है, और आपका जो लेसन प्लान है उसमें किन कौशलों का प्रयोग आपने किया है,
यह सारी चीज़ें आप वहाँ पे टिप्पणी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए छात्र अनुशासन बनाए रखें। दूसरा, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें। तीसरा, पुनर्बलन का उचित प्रयोग करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे चैनल पे आपको 30 लेसन प्लान जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।